देश में विकास केवल कागजों पर हो रहा है? क्या करोड़ों का निवेश महज और महज जनता के लिए एक छलावा है? ये बातें खुद अखिलेश यादव ने कही है दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान। जी हाँ, अखिलेश यादव ने राजनीति का एक बड़ा बम गिर दिया है मोदी सरकार या फिर कहे कि यूपी की योगी सरकार पे। हालांकि ये हाइड्रोजन बम नहीं है जो कि राहुल गांधी ने गिरा था, लेकिन ये है एआई बॉम्ब। इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लाउंजर यूपी यूके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर अपने कमेंट जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है और भूचाल ही कुछ ऐसा है। इस भूचाल ने शोर नहीं मचाया, इस भूचाल ने यूपी की राजनीति में सबको शांत कर दिया है। ये वो सन्नाटा है जो बम के बाद का होता है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने एक बम फोड़ा है। अखिलेश यादव दिल्ली के कार्यक्रम में आते हैं जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं ये सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं, असल विकास नहीं हो रहा है। उनका साफ तौर पर बताना है कि एक कंपनी जो कि 2025 में बनती है और 2026 में यानी कि जो साल अभी आया है उसमें उस कंपनी में 25,000 करोड़ का निवेश हो जाता है। हैरान तो आप भी हो गए होंगे और परेशान हम भी हो गए हैं कि आखिरकार एक साल पुरानी कंपनी में इतना ज्यादा निवेश आया तो आया कैसे? इस कंपनी ने ऐसा क्या काम किया और ऐसी क्या तरक्की की कि आखिरकार 25,000 करोड़ का निवेश मारने में ये कंपनी एक साल में कामयाब रही। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट होता है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, इस पूरे मामले को अपनी तरफ से समझाते हैं, बयान करते हैं या फिर ये कहे कि सफाई देते हैं, जिसको लेकर सपा प्रमुख चुप नहीं बैठते। वो इसे और अलग जगह पे और अलग दिशा में ले जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ये सफाई भी जनाब आप अपने पास रखिए, क्योंकि जो आप सफाइयां दे रहे हैं ये तो एआई कंपनी है, ये तो एक स्टार्टअप है, तो फिर निवेश की बात कहां से आ गई? अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब एआई की बात होती है, स्टार्टअप की बात होती है तो रोजगारों की बात होती है। फिर जब ऐसे सवाल उठते हैं तो फिर रोजगार और जो विकास की बात हो रही है उन पर सवाल उठना लाजमी है और मन में सवाल आना भी लाजमी है। क्या जो विकास की बातें हो रही हैं, लगातार ढिंढोरा पीटा जा रहा है विकास का, क्या वो सच में हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो कागजी दावे हैं, वो हवाई वादे हैं जो अक्सर राजनीतिक पार्टियां आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ करते हैं। अगर अखिलेश यादव की बात माने तो कहीं ना कहीं ये दावे, ये वादे हवा ही लग रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो निवेश है ये सिर्फ कागजों पर हुआ है, एमओयू जो साइन हुए हैं वो सिर्फ कागजी दावे वादे हुए हैं, कोई एमओयू इस तरह का साइन ही नहीं हुआ। अब इस पूरी खबर को लगातार आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह खबर है क्या? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दावा है या आरोप है या सचमुच इस खबर की कुछ सच्चाई है? राजनीति में अक्सर दावों और हकीकत के बीच में एक बड़ा फासला होता है और ये फासला हमेशा जनता ही तय करती है। कोई नेता या कोई पार्टी इस फासले को तय नहीं करता। वो जो दावों और हकीकत के बीच में जो पिस रहे होते हैं वो आम लोग होते हैं, क्योंकि दावे नेता कर जाते हैं, हकीकत जनता जानती है, हकीकत जनता भोगती है। अगर हम ये कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। यूपी में डबल इंजन की सरकार के दावे किए गए, डबल इंजन की सरकार के साथ विकास का ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन विपक्ष, सपा, अखिलेश यादव इन विकास के दावों की लगातार कलई खोलते आए हैं। हालांकि जनता भी कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर यदाकदा सामने आती रही है। अभी की सिचुएशन की बात करें तो सिलेंडर को लेकर लगातार लड़ाई झगड़े की तस्वीरें कई जगह आप देख पा रहे हैं और इसमें कुछ छुपा हुआ या एक तरफा खबर की बात नहीं है। अगर खबर की हम बात करें तो गोरखपुर की ही हम बात कर ले। गोरखपुर के एक बीजेपी नेता को खुद इस तरह का बयान देना पड़ा जो हम नहीं बोल पा रहे। उन्होंने साफ क्यों? क्योंकि उनके एक बहुत ही करीबी मित्र, प्रॉपर्टी डीलर जो कि खुद बीजेपी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे नेता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी में आपसी खींचतान दिखाती है। अभी कुछ दिन पहले मंच पर एक काफी बड़े नेता हैं जो कि हालांकि अभी एक साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे।
नाम जरा आप खुद ही उनका सर्च कर लीजिएगा, क्या नाम है उनका, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी सी मेहनत आप भी करें तो आपको खबरों की सच्चाई पता चले। अक्सर ये आरोप मीडिया पर भी लगते हैं कि मीडिया पक्षपात करती है। फूट फूट कर वो मंत्री जो हैं, वो नेता जो हैं, वो रो रहे थे कि उनके लोगों को जो उनके जो मछुआरे हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, उनको उनका हक नहीं मिला। तो जनाब, सरकार तो फिर बीजेपी की ही है और 1 साल से तो आप भी बीजेपी में हैं। अगर बीजेपी के ही लोगों को अगर हक नहीं मिल रहा, उन्हें मंच पर ऐसे रोना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगले साल की आपके वोट हैं, चुनाव हैं, इसलिए कि आपको फिर से वोट मिल जाए और आप चुनाव जीत जाएं, तो माफ कीजिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो काम करना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से एमओयू पर आ जाते हैं। एमओयू के दावों की उन्होंने पोल खोल दी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई भी जो एमओयू है वो साइन नहीं हो रहे हैं। लगातार जो निवेश की बातें हो रही हैं वो सिर्फ बातें ही हो रही हैं। हालांकि खुद योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ना तो विपक्ष ही चुप बैठने वाला है और सत्ता पक्ष भी लगातार जो काम किया है वो दिखाने की कोशिश लगातार ट्विटर के जरिए, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के जरिए की जा रही है। पर अगर ये जनता खुद बोलती कि काम हुआ है तो शायद वो ज्यादा अच्छा लगता। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये जो निवेश रथ यात्रा चलाई जा रही है, ये सचमुच एक भ्रम का जाल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक कंपनी जो कि 2025 में बनती है, और अज्ञात कंपनी, एक अज्ञात कंपनी, उन्होंने कहा कि जो 2025 में बनती है उसमें 25,000 करोड़ का निवेश आखिरकार कैसे हो जाता है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। कंपनी का पंजीकरण साल है 2025, यानी कि पंजीकृत भी, रजिस्टर भी कंपनी 2025 में हुई। उसके बाद 2026 में उसमें 25,000 करोड़ का निवेश के लिए सरकार जो है एमओयू साइन कर लेती है। और जमीनी हकीकत की जो बात अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कहा कि जमीन पर ना तो कोई ऑफिस है, ना तो कोई रोजगार उस कंपनी ने सृजन किया, और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस कंपनी का है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व अनुभव के, यानी कि कोई भी अनुभव नहीं है उस कंपनी को काम का, बिना किसी बड़े टर्नओवर के इतना बड़ा टेंडर कंपनी को मिला, तो फिर मिला कैसे? क्या ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस वर्ड के बारे में बोला जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों से खेला जाता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनी जो कि पिछले साल ही रजिस्टर हुई, पिछले साल इसका पंजीकरण हुआ, तो फिर उसमें अगर अनुभव की हम बात करें तो फिर कितना ही अनुभव होगा। अगर आप लोग किसी नई कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, आप अपने रिज्यूमे में अपना अनुभव लिखते हैं कि हमें 5 साल का, 10 साल का अनुभव है, और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं आपकी और हमारी सैलरी तय होती है, तनख्वाह तय होती है। और इसी तरह से अगर एक कंपनी में कोई बाहरी कंपनियां निवेश कर रही हैं, या किसी स्टार्टअप में कोई बाहरी कंपनियां निवेश कर रही हैं, तो या तो वो उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो कंपनी नई है तो। इसी के साथ साथ अगर वो कंपनी कुछ पुरानी है तो उसका अनुभव जरूर देखने की कोशिश करेंगी कि उनकी पुरानी डील्स कैसी थी, किस तरह से उन्होंने उन डील्स को पूरा किया, किस तरह के उनके रिलेशन मेंटेन हुए, एम्प्लॉयज के साथ उनके कैसे रिलेशन है, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो दिए हुए काम को पूरा करते हैं, टाइमलाइन किस तरह से कवर अप करते हैं, या अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको किस तरह से सुधारा जाता है, अलग अलग चीजें। ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया और 25,000 करोड़ का निवेश कर दिया गया। तो फिर सवाल विपक्ष का उठाना कहीं ना कहीं लाजमी नजर आ रहा है। जिस तरह की बातें खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सामने रही कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं कागजी बाजीगरी तो नहीं है, आंकड़ों के साथ खेल तो नहीं। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे जो खेल हैं वो राजनीतिक पार्टियां खेलती हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना जानती है, अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर देना जानती है, ऐड देना जानती है। चलिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन सच में जब एक एमओयू साइन होता है तो बात करोड़ों के निवेश की होती है, लेकिन उसका सिर्फ 10 से 20% ही धरातल पर उतर पाता है। अब सवाल और जवाब यहाँ पर है कि क्या सचमुच 25,000 करोड़, अगर जिस तरह से निवेश की बात हुई है, तो फिर ये धरातल पर उतरने चाहिए? क्योंकि ये धरातलीय विकास की एक लंबी बहस जो है अखिलेश यादव ने छेड़ दी है कि धरातल पर कितना विकास हुआ है। फिर बात पुराने नेताओं की आती है, फिर बात राजीव गांधी की भी आती है, जिन्होंने कहा था कि अगर हम
ऊपर से पैसे भेजते हैं तो वो नीचे आते आते तक सिर्फ 1 रुपया रह जाता है। उसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से बहुत तंज कसा गया था कि कांग्रेस ने खुद माना है कि भ्रष्टाचार है। तो फिर मानने में और सचमुच होने में और सचमुच उन चीजों को दिखाने में भी फर्क होता है। माना गया कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में था, हर सरकार में था, हर दौर में है, लेकिन उसको मानना अपनाना भी बड़ी बात है। लेकिन मानने अपनाने के अलावा उस पे काम करना भी चाहिए था। शायद काम नहीं हुआ, सिर्फ माना गया। चलिए, वो बात पास्ट की थी, उस पर फिर कभी जरूर बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर धरातलीय विकास की बात हो रही है। अब अखिलेश यादव ने एक लंबी बहस छेड़ दी है धरातलीय विकास की, कि सचमुच धरातल पर कितना विकास हो रहा है और किस तरह का विकास हो रहा है। अब सवाल जो है वो कई तरह के लोगों के मन में आ रहे हैं। एआई की बात हो रही है। अब कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होगी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि काफ़ी साल से बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या इस मुद्दे को भी आप एंटी इनकम्बेंसी से जोड़ सकते हैं क्या नहीं? क्या इस मुद्दे को आप रोज़गार से जोड़ेंगे या नहीं? या फिर सरकार ने जो सफाई दी है, जो खुद सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से सफाई आई है, जनता उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? और भी कई तरह की बातें हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एआई निवेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस एमओयू को लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के इन सवालों को लेकर क्या सोचते हैं? आपके मन में, एक आम व्यक्ति के मन में क्या सवाल है? जेन ज़ी के मन में क्या सवाल है? हम वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके मन में क्या सवाल है? हम वो भी जानना चाहेंगे। तो अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय दीजिए, अपने सवाल ज़रूर भेजिए, ताकि हम जान सकें कि आम जनता इस खबर को लेकर क्या सोचती है। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को, द न्यूज़ लाउंज यूपी यूके को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुँच सकें। नमस्कार।